हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। वाहन के पहियों पर मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिकेंद्र बल की। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? किसी भी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए जो केंद्र की तरफ बल कार्य करता है, इस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसका जो मान होता है, इसका जो सूत्र होता है, वो mv का वर्ग बटे r होता है। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। m क्या होता है यहाँ पर? उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। v क्या होता है? उस वस्तु का वेग होता है या चाल होती है। और r क्या होता है? वहाँ पर त्रिज्या होती है वृत्तीय पथ की। अब हम यहाँ पर एक और अवधारणा देखेंगे। एक और अवधारणा में हम यहाँ पर देखेंगे कि इनर्शिया। हम जो हम बात करेंगे कि अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है, तो वृत्तीय पथ पर अगर वो चक्कर लगा रही है तो इसकी जो दिशा होती है, चाल तो एक समान है पर वेग यहाँ पर एक समान नहीं है। उसका वेग लगातार परिवर्तन हो रहा है। किसकी वजह से? दिशा की वजह से। तो दिशा की वजह से यहाँ पर लगातार वेग परिवर्तित हो रहा है। और अगर यहाँ पर किसी वृत्तीय पथ पर, अगर हम मान लेते हैं किसी वृत्तीय पथ पर जैसे कोई वस्तु यहाँ पर चक्कर लगा रही है, और इस पर हमने क्या कर दिया, किसी दूसरी वस्तु को यहाँ पर फेंका। तो दूसरी वस्तु को अगर हम यहाँ पर फेंकेंगे तो यहाँ पर इस ये वस्तु इस स्पर्श स्पर्श रेखा के की ओर यहाँ पर क्या होगी? गतिशील होगी। मतलब यहाँ पर एक बल कार्य करेगा, स्पर्श ज्या बल, इस वृत्तीय पथ पर। तो इन्हीं अवधारणाओं को हम उपयोग में लेकर इस प्रश्न का हल करते हैं। हल। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि वाहनों के पहियों में हम, जैसे कोई ये किसी वाहन का क्या है? पहिया है। तो इस पहिए की अगर बात करें, इस पहिए पर अगर हम बलों की बात करें तो एक बल तो यहाँ पर कार्य करेगा केंद्र की तरफ, और उस बल को हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। और अगर ये अभिकेंद्र जो बल है, ये किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है? ये उसके द्रव्यमान, उसके वेग और उसके त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। जैसे आर हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? आर त्रिज्या मान लेते हैं, वी इसका वेग मान लेते हैं, और इस पूरे टायर का द्रव्यमान एम मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर क्या कर रहा है? एक घूर्णन गति कर रहा है। अब हम किसी बिंदु को लेके चल रहे हैं तो उसका द्रव्यमान हमने यहाँ पर एम मान लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बरसात हो रही है। तो बरसात की वजह से सड़कों पर कीचड़ हो रहा है। तो कीचड़ से बचने के लिए यहाँ पर गाड़ियों में एक गार्ड लगा हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं मड गार्ड। तो ये मड गार्ड करता क्या है? देखिए, जब यहाँ पर कीचड़ लगेगा तो अगर हम इस सूत्र से देखें तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर बल लगेगा तो द्रव्यमान यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो द्रव्यमान बढ़ने से जो इस टायर पर जो भार बल कार्य कर रहा है वो बढ़ जाएगा। और भार बल बढ़ जाएगा तो इस पर आगे बढ़ने को थोड़ा सा क्या होगा? इसको अधिक बल लगाना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो ये मडगार्ड क्या करते हैं? जैसे यहाँ से एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं स्पर्श ज्या बल। और इस स्पर्शजा बल की वजह से ये जो कीचड़ होता है वो मडगार्ड पर चला जाता है, ताकि हमारी हमारा जो टायर है, हमारा जो पहिया है, उस पर जो लगने वाला जो द्रव्यमान है वो क्या होता जाता है?
कम होता जाता है। अगर जितना ज़्यादा यहाँ पर मड लग रहा होगा उतना ज़्यादा ये यहाँ पर स्पर्शजा बल यहाँ पर क्या करेगा, उतने ही मड को किस पर, मडगार्ड पर फेंकेगा। तो मडगार्ड यहाँ पर इस मड को, इस जो कीचड़ है इसको कम करने का यहाँ पर काम कर रहा है, जिससे अभिकेंद्रीय बल, जो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है वो संतुलित रहे। अगर अभिकेंद्रीय बल के संतुलित नहीं रहेगा तो यहाँ पर इसकी वृत्तीय गति पर असर पड़ेगा। तो अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने के लिए मडगार्ड मडगार्ड लगाया जाता है, लगाया जाता है अभिकेंद्रीय बल एवं वेग को। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।